बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अभी आप हज़रात के सामने कुरान करीम की सूरह लुक़मान की एक छोटी सी आयत करीमा मैंने तिलावत की है और इसी की रोशनी में चंद बातें गोशगुजार करनी हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसका शान नुज़ूल बयान करता चलूँ कि मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि नज़र इब्न हारिस मुशरिकीन मक्का का एक बहुत बड़ा सरदार था और बहुत ही बड़ा ताजिर भी था, जो कि मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया करता था बग़र्ज़ तिजारत। तो उसने देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द लोग जमा होते हैं और कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, अहकामात और फरामीन को सुनते हैं और सुनकर वो मुतासिर होते हैं। तो उसने एक तरकीब निकाली और वो चूँकि मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया करता था, बाज़ मुफस्सिरीन ने तो लिखा है कि वो किस्से और कहानी की किताबें लाया करता था और लोगों को बतलाया करता था कि देखो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों को कौम आद और कौम समूद की कहानियाँ सुनाते हैं जिसमें अमल की मुसीबत उठानी पड़ती है। मैं तुम्हें मज़ेदार और लच्छेदार किस्से और कहानियाँ सुनाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन्होंने इरशाद फरमाया कि देखो, यहाँ लहवल हदीस से मुराद फ़कत गाना और बजाना है। वो मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करके बहुत सारी लौंडियाँ और नाचने वाली गाने वाली ख़रीद कर लाया था और लोगों को उसने बुराई की दावत दी कि ए लोगो, तुम लोग आओ, नाच गाना देखो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रहकर तुम्हें नमाज पढ़ने की तलक़ीन मिलती है, रोज़े की तलक़ीन मिलती है, खर्च करने की तलक़ीन मिलती है। यहाँ अमल की कोई मुसीबत नहीं उठानी पड़ेगी। आओ, यहाँ नाचो, गाओ और मस्ती करो। मेरे दोस्तों, इसी की उसने दावत दी। चुनांचे लोग उससे मुतासिर भी होने लगे। फ़कत उसका मकसद ये था कि हक़ व सदाकत की बातें न ये सुन सके, न गौर व फिक्र कर सके, न ही तदब्बुर कर सके, हक़ व सदाकत से बिल्कुल नाआशना रह जाए। और मेरे दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि कदीम ज़माने की तुम तारीख़ उठाकर देख लो कि जितने भी यूनान वगैरह के जालिम और जाबिर हुक्मरान गुज़रे हैं, उन सब की टेक्निक यही रही कि अपने हुकूमत को तूल देने के लिए लोगों को क्रिकेट में गिरगिट बनाया, हॉकी में हाँक दिया कि तुम खेलो कूद में लगे रहो, लहवो लइब में फंसे रहो, हमारी तरफ नज़र निगाह भी तुम न कर सको। मेरे दोस्तों,
मैं इस रोशनी में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की इस फील्ड को इबादत की फील्ड बनाया, न कि खेल और कूद की फील्ड बनाया, ना ही इसे नाच और गाने की फील्ड बनाया, बल्कि इबादत की फील्ड बनाया। मेरे दोस्तों, कल को कब्र में जाकर हम 2 रकअत पढ़कर चाहें कि अपने आमाल नामे में इजाफ़ा कर लें, खुदा की कसम नहीं कर सकते। अरे 2 रकअत पढ़कर के आमाल नामा में क्या इजाफ़ा करोगे कि 1 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़कर अगर ये चाहो कि अपने आमाल नामे में हम कुछ इजाफ़ा कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। यही वजह है मेरे दोस्तों, कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। कि अल्लाह एक चांस दे दे, एक मौका तो दे दे कि मैं फ़अस्सद्दक़ सदका भी खूब करूं और नेकूकारों में बन जाऊं। लेकिन मेरे दोस्तों, उसे इस बात की भी मोहलत नहीं मिलेगी, उसे इस बात की भी क़तअन मोहलत नहीं मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमाएंगे, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। क्या मैंने तुझे इतनी सी उम्र नहीं दी थी कि जिससे तुम नसीहत हासिल करना चाहो तो नसीहत हासिल कर सकते थे? और न सिर्फ ये कि मैंने उम्र देकर तुझे भेज दिया, बल्कि नज़ीर भेजा, तुम्हारे लिए डराने वाला भेजा। मुफस्सिरीन किराम की ने इस नज़ीर की कई तफसीरें की हैं मेरे दोस्तों। हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नज़ीर बनकर तशरीफ़ लाए, उसके बाद नाइबीन अंबिया किराम नज़ीर हमें डराते हैं, हमें बतलाते हैं। और फिर मेरे दोस्तों, नज़ीर की एक तफसीर ये भी इरशाद फरमाया कि देखो, जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएं, तुम्हारी दाढ़ियाँ सफ़ेद होने लग जाएं, तो तुम भी ये समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी की खेती पक रही है। कि जिस तरह काश्तकार अपनी खेती, उसकी खेती जब पक जाए तो काश्तकार उसे खेत में छोड़ा नहीं करता, बल्कि उसे जाकर काट लिया करता है। उसी तरह जब तुम्हारे बाल सफ़ेद होने लग जाएं, तुम्हारी दाढ़ियाँ सफ़ेद होने लग जाएं, तो तुम भी ये समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी की भी खेती पक गई है, इसे भी काट लिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये वक्त बहुत ही कीमती चीज़ है। यही वजह है कि हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, शारह बुखारी, साहिब नसरुल बारी, हज़रत अल्लामा उस्मान गनी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, वो अपने गेट पे लिख कर रखते थे कि वक्त कीमती सरमाया है, इसकी कदर कीजिए। चुनांचे वो ख़ुद किसी को वक्त नहीं दिया करते थे, हर हमेशा तसनीफ़ व तालीफ़ में लगे रहते थे। तो वक्त की हमें कदर करनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको दुनिया की इस फील्ड में किस काम के लिए भेजा है। हमें लहव लईब के लिए नहीं भेजा, हमें नाचने और गाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि हमें ताअत और इबादत के लिए भेजा है। हम अगर आक़िबत और आखिरत से गाफिल होकर रह गए, लहवल हदीस का मतलब ही यही है मेरे दोस्तों, कि हर वो चीज़ जो इंसान को आक़िबत और आखिरत से गाफिल कर दे, वो सारी चीज़ें लहवल हदीस में शामिल हैं। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो कि अल्लाह पाक हमें और आपको सुनने, समझने और अमल की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।